लायंस क्लब के करोड़ों के घोटाले का किया पर्दाफाश समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने निर्धनों के मोतियाबिंद निशुल्क ऑपरेशन के नाम पर किया जा रहा था। करोड़ों का फर्जीवाड़ा छिंदवाड़ा जिले के सक्रिय समाजसेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने प्रेस वार्ता जारी कर लायंस क्लब परासिया, लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परासिया, जिला छिंदवाड़ा द्वारा की जा रही धोखाधड़ी को किया पर्दाफाश। लायंस क्लब सेवा समिति एनजीओ संस्था जो कि विगत 5 वर्षों से परासिया में वेयर हाउस रोड में अपना अस्पताल बनाकर आंखों संबंधी इलाज की सेवाएं दे रही है। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अंधत्व मुक्त भारत के अंतर्गत आंखों के अस्पतालों को निर्धनों गरीबों का शिविरों के माध्यम से निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना बताया गया। आम जनता जनार्दन को निशुल्क फ्री जैसे शब्द आ जाने पर सेवा भाव प्रतीक होता है, किंतु शासन इन अस्पताल संचालकों को प्रति मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन का 2000 रुपये का नगद शुल्क इन्हें देती है, तो यहाँ सेवा के नाम पर मेवा खाना जैसा प्रतीक होता है। एमपी न्यूज लाइव छिंदवाड़ा से राजा मंसूरी की रिपोर्ट। चौरसिया परासिया जिला छिंदवाड़ा में समाज सेवा के कार्यों को मैं निरंतर कर रहा हूँ। कोई भी अच्छा कार्य करे ऐसी संस्था को हम प्रोत्साहित करते हैं, नमन करते हैं। समाज सेवा बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन समाज सेवा के नाम पर यदि सेवा के नाम पे मेवा खाया जाए तो ये सरासर गलत है। एक ऐसी संस्था जिसके विषय में मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी वाइट यहाँ दे रहा हूँ, जो कि यहाँ के लायंस क्लब आई हॉस्पिटल परासिया के नाम की संस्था है, जिसमें मैंने परासिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर और भोपाल समस्त कार्यालयों में लगा करके कुछ आरटीआई के दस्तावेजों को संग्रहित किया, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि इस संस्था ने अंधत्व मुक्त मोतियाबिंद के नाम से जो ऑपरेशनों को यहाँ पर क्षेत्र में किया। शासन द्वारा एक गाइडलाइन है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, आंखों का यदि अस्पताल चला रहा तो उसको एक समय पर निःशुल्क फ्री ऑपरेशन करना होते हैं। ये ऑपरेशन जनता की नजर में ये होता है कि फ्री हो रहा है, एक सेवा हो रही है, एक अच्छा कार्य हो रहा, किंतु इस एक ऑपरेशन को करने के बाद शासन इनको केंद्र सरकार से 2000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जैसा कि ये आरटीआई में आप पन्ने में देखेंगे, जो कि यहाँ पे भोपाल द्वारा ये मैंने जो लगाकर ये दस्तावेज चाहा, इस पे लिखा हुआ वर्ष 2018-19 में इन्होंने 1250 ऑपरेशन किए, 2019-20 में इन्होंने 4565 ऑपरेशन किए, 2020-21 में 3146 ऑपरेशन किए, वर्ष 2021-22 में 4106 ऑपरेशन किए, वर्ष 2022 में 4891 ऑपरेशन किए। ये ऑपरेशन करने के उपरांत इन्होंने जो शासन से दिया, इस पे लिखा हुआ वर्ष 2018 में इन्होंने 25 लाख रुपए की राशि शासन से पाई, वर्ष 2019 में 91,30,000 की राशि पाई, वर्ष 2020 में 62,92,000 की राशि पाई, वर्ष 2021 में 82 लाख रुपए की राशि पाई और वर्ष 2022 में 97,82,000 की राशि पाई। ऐसे करोड़ों रुपए की संख्या इन्होंने प्रति ऑपरेशन 2000 रुपए के हिसाब से लिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने 2000 रुपए प्रति ऑपरेशन सरकार से लिया, लेकिन वर्ष 2022 में इन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उस दस्तावेज के आधार पे हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर कंचन दुबे जो कि छिंदवाड़ा से हैं, इन्हें शंका हुई। इन्होंने जो विगत अभी कलेक्टर थी मैडम पटले, उनको उन्होंने शिकायत की। शिकायत के आधार पर एक जांच समिति बनी। जांच समिति में जिसमें जबलपुर की टीम, भोपाल की टीम ने हमारे क्षेत्र में आकर के जांच करी और ये सारे विषयों को राजनीतिक दबाव देकर के या अन्य महत्वाकांक्षाओं के चलते दबा दिया गया। इस विषय को उठाया नहीं गया, जिसके दस्तावेज आज मेरे पास है। जैसा कि इसमें इन्होंने जो ऑपरेशन किए, उस ऑपरेशन में इस दस्तावेज में लिखा है कि इन्होंने जो ऑपरेशन किए हैं उसमें मरीज का नाम, सरनेम एवं मोबाइल नंबर एवं पता गलत है। ये ऐसी जांच इनकी जब पाई गई तो ये जांच के आधार पे 90 इनके द्वारा किए हुए ऑपरेशन में 90% ऑपरेशन फॉल्स पाए गए हैं, ये जांच रिपोर्ट बताती है। इसके बाद भोपाल से, और ये जैसा कि ये मरीजों के नाम और ये आप देख रहे हैं सामने सब लिखा हुआ है इसमें कि मरीज का नाम पिंडरी कला का, फलाने जगह का, फलाना मोबाइल नंबर, लेकिन ये यहाँ पर गलत पाया गया। ऐसे 3000 पृष्ठ की कॉपियां मेरे पास अभी उपलब्ध हैं, जो मैंने यहाँ पे संग्रहित की हुई है। इसके साथ में भोपाल द्वारा इनकी जब जांच पाई गई, गलत पाई गई, तो उसके आधार पे इनका ओएमयू रद्द किया गया। ये इस कागज में सिद्ध करता है, जो कि सत्यापित प्रमाणित है। इनका ओएमयू रद्द हो गया। इनको किसी भी प्रकार का कोई भी शिविर लगाने का आदेश शासन से नहीं है, चूंकि ये अभी भी वर्तमान में शिविरों को लगा रहे हैं। जांच हुई, इसके साथ में इनको संस्थागत यहाँ पर लिखा गया कि संस्थागत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए।
आज भारत सरकार जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश किसी संस्था के ऊपर पर एफआईआर दर्ज करने के कैसे आदेश देगा, सवाल यहाँ खड़ा होता है। अब इसके साथ में अगला हम देखें तो जो मरीज को ये लाते हैं निःशुल्क और निर्धनों गरीबों को शिविर लगा करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम से लाते हैं, तो बाद में वहां पर वो सेटमैक्स करते हैं कि देखो साहब ये गवर्नमेंट वाला जो लेंस है ये इतने रुपए का, इसको ना लगवाइए, आगे 20,000 वाला लेंस लगाइए, फलानी कंपनी का ये लेंस अच्छा चलेगा। ऐसे करते हुए मरीजों से अलग पैसा लिया जाता है। इसके साथ में ये लोग जो आज 5 साल से हॉस्पिटल को चला रहे हैं, इसका आय व्यय का ब्यौरा इन्होंने कभी भी जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया, ना ही शासन को प्रस्तुत किया है। इसके साथ में जो इनके हॉस्पिटलों में जो प्राइवेट ऑपरेशन होते हैं, उन मरीजों से किसी मरीज से उन्होंने मोतियाबिंद के नाम पे 25,000 तो किसी से 30,000 तो किसी से 1-1 लाख रुपए तक की राशियां वसूली। ये अंधद मुक्त में इनको चश्मे निःशुल्क बांटना था, इन्होंने चश्मे नहीं बांटे, ये इनकी जांच रिपोर्ट में पाया गया। इनके डायरेक्टर के जो सवाल किए गए वो सारे सवालों के जो जवाब आए हैं वो पूरे बेरंग आए हैं और पूरे गलत आए हैं। ये एक बहुत बड़ी जालसाजी हमारे केंद्र सरकार से की गई। एक ये बहुत बड़ा यहाँ पर स्कैंडल हमारे क्षेत्र में किया गया, जिसमें मामला करोड़ों रुपए का है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि यदि वर्ष 2022 के 4,891 ऑपरेशन का बिल 97,82,000 रुपए इनका रोका गया है, तो इनके पूरे 5 साल के ऑपरेशन की जांच कराई जाए। इन्होंने 5 साल में जो ऑपरेशन करे, ये कितने ऑपरेशन हुए नहीं हुए, इसको सत्यापित करें। और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी संस्था जो भी शासन को चूना लगा रही है, कृपया इस और सजग होकर के कार्य करें। और कल मैं हमारे परासिया क्षेत्र में राज महासभा भी पधार रही है महिला, उनको भी कल मैं ज्ञापन दूंगा। मंगलवार को मैं माननीय जिला कलेक्टर जी को इस विषय में ज्ञापन देकर अवगत करवाऊंगा और 15 दिन के समय के अंदर पे यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अनशन पर बैठ करके आत्मदाह भी करूंगा, किंतु देश के लिए, आम जनता के लिए मैं हित का काम करूंगा। धन्यवाद। ये संस्था को चलाने वाले लोग कहाँ के हैं? इस संस्था को चलाने वाले 32 लोग हैं, इसमें 33 कभी नहीं जोड़ते हैं। ये परासिया क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित करोड़पति लोग हैं।